हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। मैं चंदन सिंह। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, और ये बहुपद जो है केवल क्लास 10th में ही नहीं, बीटीसी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। बहुपद है उसमें बीटीसी में। तो हमने इसका एक वीडियो कल लिया है और क्वेश्चन जो है हमने केवल 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। कल मैंने सारे 10 क्वेश्चन लिख दिए थे बोर्ड पर, लेकिन मैं 7 क्वेश्चन नहीं लगा पाया। उसके बाद आज से 8वां, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि कल आपने वीडियो देखा होगा कि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लाइट बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही थी। तो आज जो है 8वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस अध्याय को पूरा ख़त्म कर दें, यानी कि जो 2.1 हमारा जो चल रहा है उसको हम पूरा फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो आइए लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। यदि बहुपद f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो इसका मान निकालना है। तो आपको ये ले लेना है 4x² माइनस का 5x माइनस का 1, ये f(x) के बराबर है। अब f(x) के बराबर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ f(x) की वैल्यू को 0 रखोगे। जब आप 0 रखोगे तो ये आपका बन जाएगा 4x² माइनस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। अब इसका एक कल मैंने बताया था स्टैंडर्ड फार्मूला ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जब इसकी x² वाले से तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और b की कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, और c की आ जाएगी माइनस का 1। ये चीज़ आ जाएगी। आपको ये मान चाहिए, तो आपको पहले मैंने बताया था मूलों का योगफल, और इसको शून्यांकों का योगफल भी बोलते हैं। ये शून्यांक भी हैं, मूल भी हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कल मैंने सूत्र बताया था -b/a। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने और बताया था कि दूसरा पद बटे पहला पद और गुणे माइनस में, माइनस का, और उसके बाद दूसरा पद का गुणांक कितना है, दूसरे पद का गुणांक है -5, यानी कि माइनस का b, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और a जो कितना है वो है 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। अब उसके बाद गुणनफल जब ले लेंगे इसका, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, यही शून्यांक है, यही मूल है हमारे, तो कितना हो जाएगा, अचर पद बटे प्रथम पद का गुणांक। तो या हम यहाँ पर रखेंगे c/a, एक फार्मूला होता है, तो c का मान हो जाएगा माइनस का 1 और बटे 4। अब आपको ये मान ज्ञात करना है, α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, अल्फ़ा बीटा, ब्रैकेट में आपका बचा अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने निकाली माइनस का 1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली 5/4। जब दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें दिया है f(x) इक्वल टू x² माइनस का px प्लस 1 माइनस का c, ये दिया गया है, और कह रहा है कि तब अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी आपको f(x) बराबर क्या मानना होगा, 0, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 का होता है। इस तरह का रूप उसका होता है। अब यहाँ से जब तुलना करवाएंगे x² के गुणांक की, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लगा है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x के गुणांक की तुलना कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए इसको पहले आप थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² माइनस का px, ये हो जाएगा, और फिर ये माइनस का p और माइनस का c बराबर 0, ये दोनों एक साथ में लिखे जाएंगे, और x का गुणांक एक साथ में लिखा जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, केवल x का गुणांक में माइनस का p है तो माइनस का p हो जाएगा, और c बराबर आपका हो जाएगा माइनस का p प्लस c, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले आप निकालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पहले से है और माइनस, और यहाँ पर b की वैल्यू माइनस का p दिया है, a की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का p। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये होता है c बाई ए। c की वैल्यू दी है माइनस का p और प्लस का c, और a की वैल्यू है 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का p प्लस c, ये आपका मान हो जाएगा। अब आपको मान मूल ये इसके मान निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का अल्फ़ा, और इससे करेंगे तो प्लस का बीटा, और वो हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस का p प्लस c, ये हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p और ये प्लस का 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दे तो माइनस का p माइनस का c और ये प्लस का p और प्लस का 1, तो यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 माइनस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कंपेयर कराना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, सेम वैसे क्वेश्चन है, के मूल हैं तथा इसकी वैल्यू जो 0 है तो c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और माइनस का c। अब उसके बाद ये चीज़ दी है तो आपको c का मान निकालना है। तो यहाँ से पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस का पी एक्स और माइनस का p और माइनस का c बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो p प्लस क्या हो जाएगा, c बराबर 0। यहाँ पर तुलना कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c से, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का p, और यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का p प्लस c, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर पहले सवाल की तरह ही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b बाई ए, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस का p, a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होता है c बाई ए, तो c को ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस का p माइनस का c बटे a की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का p और माइनस का c, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको निकालनी है, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया। अब इन दोनों को ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा, फिर इसका ऐसे करेंगे तो अल्फ़ा और उसका करेंगे तो बीटा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है c की, ये ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू नहीं निकालनी थी, यहाँ पर c की वैल्यू आपको निकालनी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आपने निकाली है, माइनस का p माइनस का c, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है आपने p और प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस का c प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और c को भेज देंगे हम उधर, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करते जाइए क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 2 के मूल ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे, तभी आप इसके मूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका हर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का, अब यहाँ पर 6 नहीं है तो 6 दूनी 12 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 बराबर 0। ध्यान दीजिए, गुणनखंड आप छोटी कक्षाओं में पढ़ने का आपका काम है, लेकिन आप छोटी कक्षाओं में आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे करेंगे। इसको हम इससे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, और 72 को तोड़ेंगे कि जिससे जोड़ने घटाने पर आपका 1 बचे,
तो 8 9 72 या 9 8 72, तो कितना हो जाएगा 6x² और 9 8 72, तो 9x माइनस का 8x और माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 9 से 8 जा रहा है, कितना बच रहा है x। आप में जो इसको तोड़ेंगे तो इसमें कोई, इस ऊपर वाले समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इन दोनों, ये 4 पद हो गए, 2 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा 3x इसमें लिया तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, यहाँ पर ले लेंगे 4 कॉमन, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस का 4 फिर 2x प्लस का 3 बराबर 0। इसके बराबर 0 करेंगे और इसके बराबर 0 करेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x बराबर कितना 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। फिर ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फैक्टर करना होता है, इस प्रकार से आप सवाल को हल कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघाती बहुपद का एक मूल 2 है, ये एक द्विघात बहुपद है, kx² प्लस 3x और प्लस k बराबर 0 कर लेंगे। अब ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात जो है द्विघात है, इसमें k की वैल्यू आपको निकालनी है। इसका एक मूल जो है 2 दिया गया है। आपको पता है कि द्विघात के मूल कितने होते हैं 2, त्रिघात के कितने मूल होंगे 3। जितने घातें होंगी सबसे बड़ी, उतने ही उस समीकरण के मूल होंगे, मान होंगे, शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मूल 2 दिया गया है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेंगे 2। अब यहाँ पर पुट कर देंगे x की वैल्यू 2² प्लस 3 गुणे 2 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4k प्लस का 3 दूनी 6 और प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 0। 4k से 4k और एक ये हो जाएगा 5k बराबर माइनस का 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से बात को समझ लेना है आपको कि मूल जब 2 दिया गया है तो k जितने x आ रहे हैं उनकी जगह पर आपको क्या रखना है 2 रखना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा k बराबर माइनस का 6/5। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, एक द्विघाती बहुपद x² प्लस kx प्लस k। ये क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस kx प्लस k दिया गया है। कह रहा कि इसके इस रूप के मूल के चिन्ह क्या होंगे। तो क्वेश्चन आपका ये है k इज ग्रेटर देन 0, अगर है तो इसके मूल क्या होंगे, आपको ये ध्यान देना है। तो k इज ग्रेटर देन 0, तो आपको ये ध्यान रखना है कि d इज ग्रेटर देन 0 जब होता है तो उसका मतलब क्या होता है। जब d इज ग्रेटर देन 0, d का मतलब है, यहाँ से आप देखिए d बराबर होता है विविध कर b² माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पर d की वैल्यू जब हम रखेंगे b² माइनस का 4ac जब रख देंगे इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी कंडीशन द्विघात में पढ़ाई जाएगी, आपको तब समझ में आएगा। तो वहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है कि जब ये इस तरह का कंडीशन होगा k इज ग्रेटर देन 0 तो d इज ग्रेटर देन 0। अगर इस प्रकार से कंडीशन है तो आपका जो मान जो है उसके वो जो है उसके समीकरण जो हैं, समीकरणों के दोनों मूल जो हैं वो क्या हो जाएंगे धनात्मक हो जाएंगे। दोनों जो मूल हैं मूल धनात्मक चिन्ह लेकर के आएंगे, धनात्मक होंगे। इसके बारे में आप क्लियर द्विघात जब पढ़ोगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 13। अब ये कह रहा कि बहुपदों fx 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात करो तथा इसके मूलों व गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, 2x² प्लस का 5x माइनस का 12 करा कि मूल पहले ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 12 दूनी 24, 24 को तोड़ो
कि 5 आ जाए, तो 24 को तोड़ा जाए कि 5 आ जाए, तो 24 को हम लोग तोड़ते हैं यहाँ। तो अगर फुटकर आपको पहाड़ा आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं 8 त्रिक 24, और 8 से 3 गया तो कितने बचे? 5 बचे। तो यहाँ पर इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे ही नोट कर लेना है, माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस का 8x कर देंगे और माइनस का 5x कर देंगे, सॉरी 8 त्रिक 24, यहाँ पर 3x कर देंगे। अब देखिए 8 प्लस का है और ये माइनस का है, तो 8 से 3 जब माइनस का निकल जाएगा कितना बच रहा है? 5 बच रहा है, और उसमें कोई अंतर नहीं। इस दोनों में कॉमन क्या है? 2x, तो क्या बचा? यहाँ पर बचा x प्लस 4 बचा, यहाँ पर 3 कॉमन है तो क्या बचा? x प्लस 4 बचा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाना है 2x बराबर 3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इसको जब करेंगे x प्लस 4 बराबर कितना है? 0, x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। इस प्रकार से आपने अभी तक क्या किया है? केवल मूल ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि मूलों व गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन करना है। अब यहाँ पर क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा को निकालना है। तो यहाँ से आप तुलना कराओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12। तो इसमें क्या होता है? माइनस का b/a होता है, तो माइनस का b का मतलब है माइनस का ये 5 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है? 2, ये आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जब करोगे यानी कि c/a हो जाएगा। c की वैल्यू आपने निकाली माइनस का 12 और बटे 2, 2 छंग 12, माइनस का 6 हो गया। तो आपने मूलों का योगफल यानी शून्यांकों का योगफल निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया और इसके मूल निकाल लिए। आपको पता है कि शून्यांक ही मूल हैं, तो ये जो दोनों मूल निकाले गए हैं ये एक अल्फा मान लेंगे, एक इसको बीटा मान लेंगे। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको माइनस का 5/2 लाना है। इसमें एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, सत्यापन कर रहे हैं हम, सत्यापन कर रहे हैं योगफल में, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 और ये कितना है? माइनस का 4 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 है तो ये एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 दूनी 8, माइनस का 8 और 8 से 3 गया कितना बचा? माइनस का 5/2। यही आपको लाना था। आप अगर चाहें तो केवल योगफल से करके सॉल्व कर सकते हैं या दोनों से करें, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा जब करोगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो इसमें एक को अल्फा मानेंगे 3/2 और एक को बीटा मान लेंगे माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 6। कितना आ रहा था? माइनस का 6। इस प्रकार से हमने सत्यापन इसका कर दिया। इसी प्रकार से आपको सवालों का सत्यापन करना है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। आइए देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद f(x) इक्वल टू दिया है ax² माइनस 6x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल 4 है, तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ax² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0 कर दें, और गुणनफल इसका दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? 4 दिया है। आपको a का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा का मान दिया है और आप अल्फ़ा बीटा का मान ही निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। c का मतलब यहाँ पर 4 है और a का मतलब यहाँ a है। तो ये अल्फ़ा बीटा का मान हमने निकाला है और ये दिया है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो 4/a बराबर कितना हो जाएगा? 4 से 4 क्रॉस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो BTC का जो पेपर होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये सब रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें आपको सत्यापन करना है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ये इस सवाल दिया गया है 6x² माइनस का 3 के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? 0 लगाना होगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? 6x² बराबर, यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 आपका कॉमन हो जाएगा। 3 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 0। 3 0 इस 0 के नीचे आएगा तो वो 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर जब इसके बराबर 0 करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1, और ये प्लस का है तो आ जाएगा माइनस का 1। ये आपके दो मूल आपने ज्ञात कर लिए। अब करें गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए हो जाएगा। तो माइनस b बाई ए हो जाएगा, तो यहाँ से जब a का मान निकालोगे तो कितना आएगा 6, और b का मान x का गुणांक नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा 3। जिसका गुणांक नहीं होगा उसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर माइनस का b बाई ए है, तो माइनस का b बाई ए जब करेंगे तो b का मान कितना है 0 है, और a का मान 6 है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर अगर हम अगला निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, और इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसी से केवल करा लेते हैं। तो इसका एक मूल 1 है और एक मूल माइनस का 1 है, तो 1 से 1 गया तो कितना बचा 0, और कितना आना चाहिए था 0। यहाँ से हम एक ही चीज़ से सत्यापन कर सकते हैं, दोनों चीज़ों से सत्यापन कर सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ से सत्यापन यहाँ पर कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि बहुपदों के मूल ज्ञात करते हुए उनके मूलों एवं गुणांकों में संबंध आपको ज्ञात करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक के हैं, जो राजीव प्रकाशन की बुक है उसके हैं, और इसमें बालाजी में भी हैं और विद्या में भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बताए हैं। मैं यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन बताऊँगा, और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इसका जो है मुझे इसके मूल निकाल कर आप ज़रूर मुझे बताएंगे। सत्यापन तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके मूल जो है मुझे दोनों के आप ज़रूर बताएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0 जब कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कर देंगे √15 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो हो जाएगा a माइनस बी, और एक हो जाएगा a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो x बराबर √15 आ जाएगा, और एक बार माइनस का √15 आ जाएगा। अब जब मूल निकालेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 1, और x का गुणांक नहीं तो b का मान आ जाएगा 0, और c का मान आ जाएगा माइनस का 15। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेते हैं तो माइनस का b बाई ए हो जाएगा। b की वैल्यू है 0, c की यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है √15 ये, और बीटा 1 हो जाता है इसमें माइनस का √15। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार से अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से पहले अल्फ़ा बीटा का मान निकालना होगा, उसके बाद ये जो है वैल्यू उसमें रखेंगे, और आपको हल कर देना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो आएगा इन दोनों को भी वही गुणा करने पर भी वही मान आना चाहिए। इस प्रकार से आप सत्यापन कर लेते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, और इसका जो पहला और दूसरा पार्ट है इसको आपको करना है, और इसके मूल जो है मुझे आंसर में ज़रूर कमेंट में बताना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 c नॉट इक्वल टू 0 के मूलों का व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन ये आपको नोट कर लेना है। ये गुणनखंड है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक हिसाब से आप देखें तो ये स्टैंडर्ड मानक जो समीकरण होता है यही होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस का b बाई ए हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। अब कह रहा है कि मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो अगर इसके मूल अल्फ़ा और बीटा थे और इसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, कह रहा है कि मूलों का व्युत्क्रम बताना है। तो ये अगर हम इसका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा बीटा और ये आ जाएगा अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि माइनस का b बाई ए हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई ए हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो b बाई ए इंटू ए बाई सी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b बाई सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन। क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जबकि मूलों का योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है।
तो इसमें भी मैं 2 सवाल बताऊंगा, तीसरा सवाल छोड़ दूंगा आपके लिए, या दूसरा और तीसरा बता रहा हूँ, चौथा छोड़ रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि इसमें आप इस्तेमाल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसका हम इस सूत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है बदल जाते हैं। यहाँ पर अगर मूलों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर करके द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल दिए हैं, तो हम गलती ये कर देते हैं। मूल का मतलब होता है कि एक अल्फ़ा एक बीटा है, और गुणनफल का मतलब है, और योगफल का मतलब है, योगफल का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, और गुणनफल का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है। तो वहाँ पर केवल डायरेक्ट उसको रखना होता है, ये परिवर्तन होता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, उसका पार्ट 2 पहला आपको करना है, और इसका जो है इक्वेशन आपको कमेंट में देना है। तो 1/4 इसका योगफल, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है -1। इसको इसमें सेटिस्फाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और इसके नीचे 4 है, तो एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 बराबर 0। अब क्रॉस करा देंगे तो आपका एक 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 को 0 से जब क्रॉस कराएंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। समीकरण आपका वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला जो है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, मूलों का योगफल ये है 4, और इसके बाद दिया है गुणनफल, ये कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब यहाँ पर मान रखना है आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बीटीसी के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। अब आपको देखना है अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मूलों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो मैंने गलती से इसको मिटा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्वेश्चन सेम है, मूलों का योग यानी कि ये, और मूलों का गुणनफल यानी कि ये। अब केवल आपको मान रखना है। तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है 8, तो ये 8x हो जाएगा, और गुणनफल दिया है 12, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, उसी प्रकार का है, मूलों का योग दिया है -5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पहले से है, और इसकी वैल्यू दी है -5 इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x और प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि द्विघाती बहुपद ज्ञात करने जिसके मूल 5 और 3 है। अब यहाँ पर अल्फ़ा का मान 5 दिया है, बीटा का मान -3 दिया है, इसमें आप फ्री हैं, इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर इसमें मान रखना है, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा का मान है 5 और बीटा का मान है -3 इंटू एक्स प्लस 5 गुणे -3 बराबर हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 से 3 गया 2x और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। मूल है तो वो अल्फ़ा बीटा है, योग है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मूलों का योग 3 दिया है, तो योग का मतलब ये पूरा दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग दिया है 3, तो 3x गुणनफल दिया है माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट दी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा, समीकरण आपका यही रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर दिया है कितना 6x हो जाएगा, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2.1 प्रमेय व्यंजक का क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है, और ये जो
जो आपका जो आज हम लोगों ने पढ़ा है इसमें से कम आपका 2 नंबर का जरूर आना है, इसलिए इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए।